आज तो लेट हो गई। चाचा जी आप कब आ गए? आ रही है बेटा दिया? वो चाचा जी थोड़ा काम से गई थी। काम से गई थी? हाँ चाचा जी। और ये लड़का कौन था जो तुम्हें गाड़ी में से छोड़ के गया है? वो चाचा जी मेरा दोस्त है। दोस्त है? दोस्त? अरे तुम यहाँ पढ़ाई करने आई हो या अमीर लोगों से दोस्ती करने आई हो? अरे ना जाने हम कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हें पैसे भेजते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और तुम यहाँ आके ये गुल खिला रही हो? हैं? अमीरों के साथ तुम्हारी दोस्ती है? भूल गई देखिए, शायद भूल गई अपने पिता को। अरे तेरे पिता ने भी एक ऐसी अमीरजादी से शादी की थी, और फिर क्या हुआ उन दोनों को? उनका कुछ पता नहीं पड़ा, मारे गए दोनों, और यही कदम तू उठाने जा रही है? तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ जब तुम 2 महीने की थी, तुम्हारे माता पिता चल बसे, और उसके बाद हमने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया इस काबिल कि आज तुम शहर में आकर इन बड़े लोगों से दोस्ती करो, इनके साथ घूमो फिरो, इनके साथ ये इतने घिनौने शौक करते हैं, ये करो। चाचा जी राजा बहुत अच्छा लड़का है और मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। तुम जानती हो बेटा, ये अमीरजादे किसी के सगे नहीं होते, और ये अमीर घरों के लड़के किसी के अपने नहीं होते। क्या तुमने कभी इनको अपनी हकीकत बताई है कि तुम एक गरीब ब्राह्मण की बेटी हो, गरीब घर की बेटी हो? कभी तुमने बताया है? कौन है ये लड़का? चाचा जी उसका नाम राजा है और वो बहुत अच्छा लड़का है, और मैंने उसे अपनी हकीकत के बारे में सारी बातें बता दी। बस कर बेटा, बहुत अच्छा लड़का। मैं अमीरजादों को बहुत देख चुका हूँ, मेरे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हो गए। ऐसे अमीरजादे लड़के गरीब घर की लड़कियों को ले जाकर न जाने उनके साथ कितना घिनौना काम करते हैं, ये बताना नहीं आता। चाचा जी राजा ऐसा लड़का नहीं है, ओ अच्छा है। ये तू नहीं बोल रही, ये तेरी माँ बोल रही है। उसकी अब क्या बोलूं, तेरी माँ भी ऐसे ही गुल खिलाती थी, तभी तेरे पिता ने आकर उसकी हत्या की और अपनी आत्महत्या की। चाचा जी मैं राजा से प्यार करती हूँ और वो मुझे शादी भी करना चाहता है। अरे तुम ये क्या कह रही हो? अरे ये कहने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? तुम मेरे सामने मुझसे ये कह रही हो कि तुम एक अमीरजादे से प्यार करती हो? अरे मैंने मान लिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुमने उसको अपनी हकीकत बताई? अरे वो क्या तुम्हारी हकीकत जानने के बाद तुम्हें अपना बना सकेगा? मैंने उसको सब बता रखा है, अपने गरीबी के बारे में और अपने परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया है। ऐसे ही तो तुम्हारी माँ थी और वो तुम्हारे पिता, ऐसे ही उन्होंने गुल खिलाए और उसके बाद तुम पैदा हुई। तभी तो वो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, तभी तो दोनों ने आत्महत्या कर ली। चाचा जी मैं जानती हूँ आपने मुझे पाला है, इतना बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है, लेकिन चाचा जी मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप एक बार उस राजा से मिलके तो देखो। बंद करो ये बकवास, मुझे किसी राजा वाजा से नहीं मिलना। और हाँ एक काम करो, अपने कपड़े पैक करो और अपना सामान पैक करो, आज ही हम हरिद्वार निकलेंगे और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हरिद्वार रहोगी। नहीं चाचा जी ऐसा मत करिए चाचा जी। बस मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, मैं तुमसे कह रहा हूँ अपना सामान पैक करो और हम आज ही पहली गाड़ी से हरिद्वार जाएंगे। चाचा जी मुझे राजा से जुदा मत करो चाचा जी, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। बंद करो अपनी ये बकवास, ये मेरा हुक्म है, जाओ। अरे मैंने तुम्हें पाला पोसा है, मैंने बड़ा किया है, मुझ पे तुम्हारा हक, तुम पे केवल मेरा हक है। जाओ अपने कपड़े पैक करो, मुझे कोई और ये रोना धोना बंद करो, अपने कपड़े पैक करके मेरे साथ हरिद्वार चलो, चलो जाओ। अरे रिया, ताला क्यों लगा हुआ है ये? आखिर कहाँ चली गई? अभी तक तो थी और चाचा आए थे, चाचा को होना चाहिए, उसको भी यहाँ होना चाहिए। हो सकता है शायद चाचा जी इसको घुमाने ले गए हो यहाँ, या फिर ये चाचा जी को लेके कहीं गई हो। खैर आ जाएगी 2-4 घंटे में।
फिर आऊंगा देखने के लिए। अरे पिताजी, पिताजी! अरे लगता है घर की महारानी आ गई। नहीं पिताजी, वो नहीं आई। क्यों? वो दरअसल पिताजी हुआ क्या कि मैं जब रिया के घर पे गया तो उसके घर के बाहर तकरीबन 20-30 गाड़ियां लगी हुई थी। 20-30 गाड़ियां? अरे पिताजी ये तो बहुत छोटी संख्या बता दी मैंने आपको, और ज़्यादा ही थी। तो पिताजी 20-30 गाड़ियां लगी हुई थी। तो मैंने वहाँ पे किसी से पूछा कि आखिरकार ये गाड़ियां लगी क्यों हैं। तो उन्होंने बताया कि जो रिया है वो कहीं घूमने के लिए जाएंगी। अरे क्या छोड़ो पिताजी, वो पता है घूमने जा रही है। और तो और पिताजी मैं सच बता रहा हूँ कि कम से कम आप ये समझ लीजिए कि 20 से 30 गाड़ियां उसके साथ चलेंगी। अबे वो एक ही गाड़ी से जा सकती थी? अरे पिताजी वो रानी है, रानी है पिताजी। अरे उसका मूड है, वो कितनी भी गाड़ियों के साथ जा सकती है। अरे अभी तो 30 ही है, मैं कह रहा हूँ 30 दूनी 60, 60 दूनी 90। क्या जयपुर की रानी है? हाँ? किसी महाराजा की बेटी है? पिताजी लगता तो कुछ ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं पिताजी कि वो पता है सोने की 4 तो वो पहनती है, गले में मोटी मोटी चैने। चैने? हाँ पिताजी, और तो और वो कहीं भी किसी भी वक्त कभी भी उनको उतार के फेंक देती है। क्या कह रहा है? अरे सच बोल रहा हूँ पिताजी। अच्छा? रियल सच में। मतलब कहीं भी फेंक देती है? पिताजी उसको कोई टेंशन ही नहीं, बिल्कुल बेफिक्र, फ्री माइंड। मतलब कहीं भी फेंक देती? अबे यहाँ लेके अपने घर पे, यहाँ देखेंगे कितनी फेंकेगी। वाह पिताजी, हड्डी देखी और लाट टपकाना चालू। अच्छा, हड्डी देखी और राल, ये राल है? राल नहीं, लार। लार। अच्छा, अरे बेवकूफ, ये आगे बढ़ने की वो है। अबे बुड्ढे, नहीं मेरा मतलब पिताजी, नहीं पिताजी आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? अरे मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ, अगर गलती से उसने आपको बुड्ढा बोल दिया। अरे तू कैसे बुड्ढा? अरे तू बुड्ढा कैसे बोल रहा है? नहीं वो रिया अगर आपको बुड्ढा बोलेगी तो आप क्या करेंगे? अरे बेटा उसे बोलने दे। वो बोलने दे? हाँ उसे बोलने दे, वो बच्ची है। वो बच्ची है? वो मासूम है। हाँ? वो मासूम है बेटा। हम क्या सुअर? नहीं आप बताइए। हाँ बताइए, एक बात बताइए, जितना हक अगर उसका है तो उतना हक हमारा भी है और होना भी चाहिए यार। अरे तू मतलब, अरे तू सबसे बड़ी बात तो ये, तू हमारा बेटा है पिताजी। इसमें इन बातों को मत कर। पिताजी मेरी बात सुनिए। हाँ। देखो अगर कल कलावा को उसने जो है आपको बुढ़ा कह करके आप में धक्का मार दिया तो आप क्या करेंगे? अरे वो बच्ची है। बच्ची है? हाँ बच्ची है? हाँ बच्ची है। हम बच्चा है? मेरा मतलब पिताजी आपको नहीं पता, मैं रिया के एक बार घर गया था। अच्छा, आपको पता है उसके यहाँ दौलत, हाँ। आपने दौलत का नाम सुना है? हाँ। पिताजी दौलत जिसे कहते हैं, मैंने उस दिन अपनी दोनों इन आंखों से देखा था। अच्छा तूने अपनी दोनों आंखों से देखा था? यस पिताजी। और जब मैंने वो दौलत, आप पूछेंगे नहीं कैसी, कहाँ, किस जगह देखी थी दौलत मैंने? बता बता बता, कहाँ देखी थी, किस जगह देखी थी? जिस जगह वो सोती है ना, हाँ। उस बेड पर दौलत ही दौलत बिछी हुई थी पिताजी। दौलत ही दौलत। और तो और पिताजी जब मैंने रिया से पूछा, मैंने कहा रिया ये तुमने जो अपने बिस्तर पे ये इतनी सारी दौलत बिछा रखी है, आखिरकार है क्या? व्हाट इज दिस? तो पता है उसने क्या कहा? अच्छा क्या कहा? पिताजी उसने कहा कि ये नौकरों की सैलरी है। नौकरों की सैलरी? यस पिताजी। पिताजी पिताजी पिताजी, अरे उठो, अरे होश में क्यों नहीं आ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? हाँ अपनी सारी दौलत नौकरों की? और क्या नहीं पिताजी। अरे पिताजी नौकर भी तो 50-60 हैं, कोई 1-2 नौकर थोड़े। तो और पिताजी एक और बात बताओ आपको। हाँ, आपको पता है सिर्फ नौकरी नहीं, हाँ, वहाँ नौकरानी भी है पिताजी, एक से खूबसूरत, एक से एक स्मार्ट। ओहो। पिताजी आपको पता है मुझे चम्मच से रसगुल्ला खिला रही थी पिताजी। एक ने चमचम खिलाई, एक ने रसमलाई खिलाई, एक ने गाजर का हलवा खिलाया पिताजी, और तो और पिताजी एक ने बर्फी खिलाई। हाँ पिताजी, एक ने मुझे खाना खिलाया अपने हाथों से। ऐसा कर बेटा, तू जल्दी से बहू को लिया, यहीं लिया, और नौकरानी भी यहीं लिया। हाँ बेटा, मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है पिताजी, मैं भी खाना चाहता हूँ। पिताजी अमीर आदमी देगा नहीं कि भीख मांगना चालू। नहीं मेरा मतलब पिताजी, अपने पिताजी से ऐसी बातें मत कर। पिताजी हूँ मैं तेरे। अब पिताजी हैं, पर देखो पिताजी अगर मैं जाऊंगा ना तो आपको पता है 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000? अरे काय के लिए? पैदल जा। अरे पिताजी आपको पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाएगा? अरे जयपुर जाऊंगा पिताजी। अरे तो अरे अच्छा जयपुर जाएगा? जयपुर जाऊंगा पिताजी, आप कैसी बातें करेंगे? तो एक काम कर। हाँ बोलिए। भीड़ वाले डिब्बे में घुस जा। है
भीड़ वाले डिब्बे में घुस जा। कैसी सोच है तुम्हारी, गंदी सोच, गंदी शक्ल, गंदा नमूना, मेरा मतलब पिताजी एक बात बताइए, अगर मैं भीड़ वाले डिब्बे में जाऊंगा, उसमें घिच-पिच होगी, लोगों के पसीने की बदबू मेरी नाकों में जा रही होगी, तो कोई बात नहीं है। लोगों का पसीना मेरे चेहरे पे गिर रहा होगा, अरे तो कोई बात नहीं है। लोगों की गंदी बदबुओं को मैं अपने नाक के अंदर तो सूंघ लेना। और तो और पिताजी, जिस वक्त मैं उस रेलगाड़ी में से उतरूंगा और रिया के पास जाऊंगा, तो रिया के जो आसपास के लोग होंगे, और रिया क्या बोलेगी, हाँ कि तुम इस डिब्बे में बैठ के आए हो, हाँ? अरे पिताजी, शादी होने के बजाय शादी कैंसिल हो जाएगी। अरे बेटा 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 कैंसिल नहीं करनी है, ले पैसे ले जा, और तू फ्लाइट से जा उड़ के, ठीक है? आ तुझे पैसे दो, हाँ यस पिताजी। कौन है आप? मैं दयाल सेठ। उमा शंकर कहाँ है? वो अंदर है। इस तरीके से क्यों देख रहे हैं मुझे? अरे अरे दयाल सेठ, अरे आप बैठो, उधर क्या देख रहे हो? अरे पंडित जी, हम्म, आज से पहले ऐसा नगीना हमने आपके यहाँ कभी नहीं देखा। नगीना? नगीना मतलब? अरे ये लड़की कौन है? अरे ये लड़की, ये भतीजी है हमारी। अरे भतीजी है? हाँ तो क्या हुआ, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ अच्छी क्या है, संस्कार दिए हैं हमने, ये हमारे संस्कार है, हमारी बहुत अच्छी भतीजी है। आप बताइए। अरे पंडित जी, हमने इससे पहले कभी नहीं देखी, हम तो इतनी बार आए आपके यहाँ। अरे ये मेरे पास कहाँ रहती है, अब थोड़ी बड़ी हो गई थी तो हमने इसको शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, अब आ गई है तो मैंने कहा चलो अब घर के काम काज संभालती है, अच्छा तो घर रहेगी। अच्छा मतलब पहले पढ़ रही थी। हाँ अच्छा अच्छा, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, यहाँ ले आया मैं। अच्छा यहाँ वैसे तुम्हारा आना कैसे हुआ? अरे हम तो आपके पास एक ही काम के लिए आए थे, और आपको बहुत अरसे से पता है, दान दक्षिणा भी हम दे चुके हैं आपको। हाँ पता है, तुम बहुत दादा छड़ देख सको मुझे। तो अब हम ये चाहते हैं कि क्यों ना इस लड़की से हमारा विवाह करा दें आप। और देखिए इसमें कोई वो नहीं है, विवाह की बात कर रहे हैं। क्या बकवास करते हो तुम सेठ? असल में क्या है पंडित जी, मैं अपने बेटी की शादी तो कर ही रहा हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि लगे हाथों मैं भी शादी कर लूँ। अरे तुमने अपनी उम्र देखी है, भतीजी है वो मेरी। अरे पंडित जी, अगर आपकी भतीजी है तो क्या हुआ, हम तो शादी की बात कर रहे हैं, कोई गंदी बात थोड़ी कर रहे हैं। और रहा सवाल उसका, आप फिक्र ना करें, जो आप कहेंगे हम आपकी सेवा हमेशा करते रहेंगे। और रहा पंडित जी, आप फिक्र ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए, आपका तो दहेज बच रहा है पूरा। आप ये देखिए, आपको ना कुछ लेना है ना देना है, सिर्फ लेना ही लेना है तमाम उम्र। और देखो पंडित जी, कहीं और शादी करोगे तो तुम्हें सिर्फ पूरी जिंदगी देना ही देना है, ये समझ लो। और मुझसे विवाह करके तो तुम्हें पूरी जिंदगी लेना ही लेना है। कैसी बात देना कुछ नहीं है तुम्हें। कैसी बात कर रहे हो सेठ जी तुम? हाँ अरे पंडित जी, क्या सोच रहे हो, ये घाटे का सौदा नहीं है, ये तो तमाम उम्र फायदे का सौदा है। वैसे सेठ जी, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन सेठ जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में समझे कम से कम मेरा 5 लाख से ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है। अरे पंडित जी, हाँ। मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, 10, अगर 5 खर्च हुआ है तो। हाँ क्या कह रहे हो, 10 लाख? तुम 10 रुपये किसी को ना दो, तुम 10,000 दिखा के तो उसको 5 रुपये देते हो। अरे मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ, करोड़ों की शादी हो रही है, करोड़ों की। हाँ अच्छा हाँ, चलो, तुम्हारी बात क्या पता सही हो। बेटी रिया, रिया, अरे कमाल है, ये तो मेरी भी बहू का नाम है। वाह, यानी एक घर में 2 रिया, वाह क्या बात है। क्या सेठ जी? हाँ अच्छा, हाँ तुम्हारे बेटे की शादी भी रिया से हो रही है? हाँ, पूछोगे नहीं? पंडित जी, हमारी बहू कौन है? कौन है? जयपुर की रानी है। अरे वाह। हाँ, उससे हमारे बेटे की शादी हो रही है। ओह, हाँ? तो इसका मतलब सेठ लक्ष्मी माता तुम पे प्रसन्न है।
बिल्कुल ओहो। पूरी तरीके से। चलो कोई बात नहीं, जब तुम कह रहे हो तो तुम्हारी माननी पड़ेगी। वो 10 लाख तो दोगे ना अभी? अरे बिल्कुल देंगे। और सुनो, हाँ। पेशगी तो हमारे गाड़ी में रखी हुई है, 5 लाख अभी देते हैं। अरे वाह। हाँ। अरे बेटी रिया, कितनी आवाज लगा दी? जी चाचा जी, क्या कर रही थी इतनी देर? वो कपड़े सुखा रही थी बाहर। अच्छा, कपड़े सुखा रही थी। अरे बेटा देख, सेठ जी आए हैं, कुछ उनके लिए चाय पानी नाश्ते का प्रबंध करो। हाँ, लेके आओ। पंडित जी, हमारी तो झुकी हुई कमर भी सीधी हो गई हैं? ये समझ लीजिए आप। अरे सेठ जी चिंता मत करो, बड़ी सुंदर सुशील और बड़ी संस्कारी है हमारी ये भतीजी, और ये मानो तुम्हारे घर में गई तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। अच्छा। हाँ। अरे वाह, ऐसी ही लक्ष्मी की तो मुझे जरूरत है। नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें बस सेठ जी, लेकिन मेरे 10 लाख का इंतजाम रखना तुम। समझ गए सेठ जी? 10 व्यवस्था रखना हमारी। अरे बिल्कुल तैयार अरे है। ले आई बेटी। चाय। अच्छा। बेटी ये खाली चाय ले आई, बिस्कुट बिस्कुट कुछ मीठा ले आती सेठ जी के लिए। अरे नहीं 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 पंडित जी, बिस्किट और मीठे की जरूरत नहीं है। अरे चाय आ गई, इसमें ही मीठा बहुत है, आप इसकी फिक्र ना करें ना, खाली चाय चलेगी। चलो जैसा तुम्हारा मन हो सेठ जी। लो चाय लो। अरे हाँ, चाय अरे लो। अरे ले रहा हूँ अरे आप क्यों चिंता करते हो, समझे? परेशान ना हो तुम। हाँ। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। और ये समझ लीजिए, अब आपकी पंडिताई बहुत दूर दूर तक चलेगी। और सुनिए पंडित जी, 1-1.5 लाख तो मेरी बेटे की शादी में नौछावर में आ जाएगा। ये समझ लीजिए। हाँ, और वो सारी नौछावर का पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। अच्छा। हाँ? ओ, सही कह रहे हो सेठ जी, फिर तो मैं अमीर अमीर हो जाऊंगा। अरे आप तो हो चुके, ये समझ लिए हो चुके। वैसे सेठ जी, अब जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी करें। अरे बिल्कुल फौरन। अच्छा। हाँ तुरंत, हम तो अरे ये समझ लो मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल। और सुनो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें गाड़ी में से पैसा देता हूँ। आओ पंडित जी आओ। अरे बेटी रिया, आपके तो ये कप उठा के रख देना। अब आपके दिन तो बदलना शुरू हो गए। चलो चलो चलो, था बढ़िया हो गया, सेठ जी बहुत बढ़िया निकला। बेटी रिया। चाचा जी, ये बैग किसका है? अरे बैग किसका है? अरे बैग के साथ साथ लक्ष्मी भी है। अब तो तेरे दिन बदलने वाले हैं, अब तू महलों की रानी बनेगी। 10-20 नौकर तेरे नीचे होंगे, आगे पीछे घूमेंगे, गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे, और यहाँ तो यहाँ न जाने कितनी दौलत संपत्ति होगी तेरे पास। तू जानती है अभी ये सेठ जी गए ना, अभी मैंने ना तेरा रिश्ता इनसे पक्का कर दिया है। रिश्ता तय कर दिया है? हाँ। मेरा रिश्ता? अरे और क्या, चौंक क्यों रही है, परेशान? और क्या तेरे लिए कोई राजकुमार लेके आ जाऊं? मेरा रिश्ता उस सेठ के साथ? हाँ। चाचा जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इस सेठ के साथ तेरी शादी होगी। और क्या तेरे लिए राजकुमार लाऊं? जितना मेरे पास धन था, पैसा था, वो तेरी पढ़ाई में चला गया, और तेरे माँ बाप की बीमारी में जो भी हुआ उनमें चला गया। अब मैं क्या करूं ये बता। अब ये मेरा हुक्म है, शादी तेरी होगी तो इसी सेठ से होगी। चाचा जी मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी, और आपको तो पता है ना कि मैं राजा से प्यार करती हूँ। राजा? अरे तेरे राजा का बच गया बाजा। ये बता, जब से तू मेरे साथ यहाँ हरिद्वार आई है तब से एक भी दिन तुझसे मिलने आया है? ये बता। उसको पता हो तब ना। और सुन, मेरी बात सुन ले, अगर तूने सेठ से शादी नहीं की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। चाचा जी मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ सही बात है। तू अगर मेरी बेटी होती तो मेरे कहने पे शादी करती। तू तो गैर है ना, इसीलिए मैंने आज तक तुझको अपना समझ के पढ़ाया लिखाया, अपना घर बार खेत खलियान सब बेच दिए तेरी पढ़ाई लिखाई में, और आज तेरे अच्छे दिन आए, बस तूने भी आंख दिखाना शुरू कर दिया। चाचा जी क्या आपकी बेटी होती तो क्या आप इतने बूढ़े आदमी से अपनी बेटी की शादी कर देते? अरे वो मैं कुछ नहीं जानता। अरे तू जानती नहीं,
आज के ज़माने में अगर मैं शादी कहीं अच्छे घर में शादी करोगे ना तो 10 लाख 5 लाख 20 लाख लोगों के मुंह फटते हैं, बस इसी कारण। और तू क्या जानती है, तेरी पढ़ाई लिखाई में जितना खर्च हुआ, तेरी इस पढ़ाई लिखाई को लेकर लोग 20 लाख 50 लाख ऐसी डिमांड रखते हैं शादी के लिए। बता कहाँ से लाऊंगा मैं? ये ले देकर ये कुटिया तो बची है मेरे पास, अब क्या है? मैंने सोचा अरे जो परेशानी मैं झेल रहा हूं तू ना झेले। अरे क्या समझ रही है, कल को किसी गरीब के यहाँ मैंने तुझे कर दिया तो तू जिंदगी भर मुझे ताने देगी। अरे बूढ़ा है तो क्या हुआ, उस घर में राज करेगी, उस बंगले में राज करेगी, लाखों नौकर चाकर, लाखों गाड़ियां। चाचा जी, मैं राजा को धोखा नहीं दे सकती। अरे बेटा, राजा तो अमीर आदमी है, उसकी तो एक नहीं 10-10 20-20 शादियां हो जाएंगी। लेकिन हम जैसे गरीबों से कौन शादियां करता है ये बता? तुझ गरीब से कौन शादियां करेगा? कोई नहीं देखने आता हमारे इन हालातों को। गरीब का तो कोई पूछने वाला नहीं होता, और तू कहती है वो राजा आएगा। अरे तेरी किस्मत बदल, तू खुश नसीब है मेरी बेटी कि आज तेरे दिन बदलने वाले हैं और वो लक्ष्मी हमारे दरवाजे पे आई है। चाचा जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप मेरी शादी नहीं, मुझको बेच रहे हैं। तू चाहे कुछ भी समझ, देख मना कर दे, तू शादी से मना कर देगी, मैं जहर खा के मर जाऊंगा, फिर उसके बाद तू राजा के साथ किसी के साथ जहाँ चाहे वहाँ घूम लियो। और हाँ, तू क्या सोचती है, अरे तेरी पढ़ाई लिखाई पे 5 लाख 6 लाख जितना भी खर्च हुआ वो तो इस भले मानुस सेठ जी का दिया हुआ था। और आज इन्होंने मुझसे कुछ कहा, अगर आज मैं तेरी शादी इनसे नहीं कराता हूँ तो मैं इनकी नज़रों में गिर जाऊँगा। ऐसे जीना मेरा बेकार जीना है, इससे अच्छा है मैं मर जाऊँ। लेकिन चाचा जी, इनकी पत्नी भी तो होंगी ना? अरे बेटा, पत्नी नहीं है, पत्नी इनकी मर गई है, ले देकर केवल एक बेटा है इनका, बस, और कुछ नहीं है। एक बेटा है? ऐसा है, तू ज़्यादा सोच मत, ये ले, ये पैसे रख। देख आज तू ये पैसे रख लेती है तो ठीक, अगर तू शादी से मना करती है तो कोई नहीं। और हाँ, भूल जा उस राजा बाजा को। अगर तू शादी करती है तो ठीक, वरना मैं जाता हूँ किसी गंगा जी में जाके अपना आत्मदाह कर लूँगा। चाचा जी रुक जाइए, आप कहते हैं तो ठीक है। और वैसे भी आपके एहसान जो है मेरे ऊपर, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। शायद मेरे माँ बाप होते वो भी इतने बड़े घराने में मेरी शादी नहीं करते, लेकिन आप हैं कि मेरा अच्छा सोच रहे हैं। हाँ क्या तू बेटा शादी के लिए मान गई? हाँ चाचा जी। हाँ हे प्रभु, लेकिन बेटा तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, तू आज के बाद उस राजा से नहीं मिलेगी। ठीक है चाचा जी। हैं? नहीं मिलूंगी। ठीक है बेटा, तो मैं शादी की तैयारियां करता हूँ, अब धूमधाम से तेरी शादी करूँगा, हाथी घोड़े आएंगे तेरी शादी में, ये मान लाखों गाड़ियाँ होंगी हमारे घर के दरवाजे पर, लोग देखेंगे बड़े सेठ के यहाँ तेरी शादी हुई है। हाँ चाचा जी, ये बैग ले जाइए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? अरे बेटा तू उठा के रख, पैसे ज़रूरत पड़ेगी हमें। नहीं चाचा जी, इसकी ज़रूरत आपको है।